हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे आज यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, ठीक है। और इसके बारे में आपको बता दें कुछ चीज़ें, है ना, आपके नॉलेज के लिए, कि जितने भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होंगे, है ना, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नंबर पे आता है कोटा। तो कोटा के जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे सब के सब जो है आपको कराई जाएंगे। बेसिकली एक कोर्स जो होगा स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जो अभी 11th में है या 12th में है या जेईई मेंस और नीट जैसे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडीए के लिए, ठीक है। उन बच्चों के लिए बहुत ही जो हेल्पफुल होगा ये वीडियो, है ना। तो जो बच्चे 11th 12th या 13th में या जेईई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके लिए जो होगा बेस्ट से बेस्ट वीडियो जो होगा इस चैनल पर आता रहेगा। दूसरा चीज़ ये कि जितने भी कोटा के स्टडी मटेरियल होंगी, जैसे कि डीपीपी होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, या रेस आता है, रेस रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, तो सारे जो होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई जाएगी इस चैनल पर। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे भी आसानी से आप फिज़िक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का लेसन फर्स्ट। फिज़िक्स का लेसन फर्स्ट जो है हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, डालते हैं हेडिंग यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, यूनिट एंड डायमेंशन। हालांकि इससे पहले भी होता है लेकिन उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। आज तक ना तो जेईई में क्वेश्चन आया उसका, ना तो नीट में क्वेश्चन आया था, ना तो 11th 12th में आया था। बस ऐसे ही नॉलेज के लिए कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि फ़िज़िक्स क्या होता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद मेन काम का जो है पते की बात करते हैं तो वो जो है यूनिट एंड डायमेंशन है आपका, है ना। तो इस टॉपिक को इन डाल लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं अब इसमें इसके कुछ अंदर के कुछ पार्ट पर, ठीक है। वो पार्ट है फर्स्ट नंबर जो है आपको हेडिंग डालते हैं यहाँ पर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। फिजिक्स किसे कहते हैं, देखो फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स यार जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लाइटें आ रही हैं, ये फिजिक्स है। बारिश हो रहा है, फिजिक्स है, समझ रहे हैं। अरे नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आम टूटता है तो नीचे गिरता है, ये भी क्या है, फिजिक्स है। बेसिकली कहा जाए पूरे मिला करके तो नेचर के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। या इसको ऐसा कह सकते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो लिख सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which that branch of science in which we study about नेचर, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स, है ना। नेचर के बारे में स्टडी करना या इसके नियमों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें अब फिजिक्स में जो है कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं इसके अंदर। तो फिजिक्स के अंदर जो है एक अगला नेक्स्ट क्वांटिटी जो आएगा वो होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। इसी से रिलेटेड ये भी होगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखिएगा ज़रा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो है बेसिकली क्या है, फिजिक्स के लॉज को स्टडी करने के लिए, फिजिक्स के नियमों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, है ना, हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ टर्म का यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। वही टर्म जो होंगे क्या कहलाएंगे,
फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे हमने कहा था कि फिजिक्स क्या होता है, नेचर के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, सपोज दैट हम लोग नीचे हैं, ग्राउंड पर है। ठीक है, ग्राउंड दैट मीन्स हम लोग कहाँ पर है, अर्थ पर है। अर्थ समझते हैं ना बाबू, अर्थ यानी हम लोग पृथ्वी पर है। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट मान लिया क्या है, सन है। ठीक है, यहाँ पर जो है सन है। ठीक है, अब बताओ पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंसेज भी होंगी, कुछ ना कुछ दूरियां भी होंगी। इसको हमने दिखा लिया क्या, डी से। ये अर्थ है तो यार हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। हम हैं तो मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, भले ही वो 85 या 86 kg क्यों ना है, लेकिन है ना। आपका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, है ना। हर इंसान का कुछ ना कुछ अपना एक वेट होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना। हालांकि वेट और द्रव्यमान, वेट को हिंदी में बोलते हैं भार, और द्रव्यमान समझ रहे हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेट एंड मास, दोनों में डिफरेंस है। फिजिक्स में आगे आएगा तो बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, अभी सुनिएगा, अर्थ है तो अर्थ का भी अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ मास है। सन है तो सन का भी कुछ ना कुछ अपना एक मास है। ठीक है, तो अर्थ के मास को आप लिख सकते हैं ऐसे, शॉर्ट में दिखाएं तो MS का मतलब ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ क्या बोलते हैं, ME लिखेंगे, ME मास ऑफ अर्थ। इसको क्या लिखेंगे, MS का मतलब मास ऑफ सन। ये बताओ, हमको पता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, खींचने का काम करती है। ठीक है, हर इंसान एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों खींचता है, चूँकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण 9th क्लास में जो है ग्रेविटेशन था, तो क्या होता है ग्रेविटेशन में बताया जाता है कि हर बॉडी जो होती है क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, एक बल से क्या करती है, खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अब देखिएगा, ये बोलो क्या सन को अर्थ अपनी ओर खींचेगा, सन को अर्थ अपनी ओर खींचेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, FSE, यानी कह सकते हैं फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ। यहाँ पर क्या अर्थ को भी तो सन खींचेगा यार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, ड्यू टू सन। क्या सन भी पृथ्वी को खींचेगा, क्योंकि हर चीज़ यदि एक्शन, न्यूटन का 3rd लॉ होता है एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, जितना यह बल से इनको खींचेंगे उतना ही यह भी इनको उतना ही बल से अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ, अब समझिएगा इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा था कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी में इसका डेफिनेशन क्या होता है ना, कि फिजिक्स के स्टडी करने के लिए कुछ टर्म का यूज़ करते हैं, और वही टर्म जो होता है क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, या इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर स्टडी ऑफ laws of physics, for a study of laws of physics we used some standard terms. We used some standard term. For a study of laws of physics we used some standard terms. These terms is called अभी इधर जगह नहीं बच रहा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं दिस टर्म इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दिस टर्म इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स वी यूज सम स्टैंडर्ड टर्म्स। दिस टर्म्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के नियमों को अध्ययन करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स, कुछ मानक पदों का प्रयोग करते हैं। उसी पद को क्या कहते हैं, उसी टर्म को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे क्या है, अर्थ का मास ऑफ अर्थ। यदि हमको पूरा लंबा लिखना होगा, बोलो पृथ्वी का मास कितना है, तो आप लिखते हैं, है ना, मास ऑफ अर्थ पूरा लंबा लिखना पड़ता। शॉर्ट में क्या लिख देंगे, ME। शॉर्ट में क्या लिख देंगे बाबू, ME, मास ऑफ अर्थ।
इसका सन का मास लिखना होता तो पूरा लिखते हैं लंबा मास ऑफ सन, लेकिन शॉर्ट में स्टडी करने के लिए बहुत ईजी होगा, मास ऑफ सन ms, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टर्मों को छोटे छोटे टर्मों में क्या करते जा रहा है, रिड्यूस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, लंबा लिखना होगा फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, वो पूरे एक लाइन को लिखना है और आसानी से सिंपल में लिख देंगे FES। ऐसे ही फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, उतना लंबा जो लिखना होगा एक लाइन में शॉर्ट में लिख देंगे FSE। तो हम लोग क्या करें, इसके नियम को स्टडी करने के लिए, इसके लॉज को स्टडी करने के लिए, है ना, फॉर द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नियमों को अध्ययन करने के लिए वी यूज्ड, हम लोग यूज़ करते हैं सम स्टैंडर्ड टर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स की, कुछ मानक पदों की, और वही पद जो होता है क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इस टर्म से क्या होगा कि हम लोग फिजिक्स को जो है बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब आगे आता है फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। तो अगला नंबर होता है हेडिंग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको इरेज कर दें। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ये जो है, छोटे छोटे टर्मों के बारे में भी बात करते हैं, फिर उसके बाद में इसके मेन पॉइंट पर आएंगे। तो आज तो फर्स्ट लेक्चर है, कल सेकेंड लेक्चर होगा, तो उसमें और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो जो है आप आसानी से देख सकें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अब देखिएगा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार क्या होते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है आपकी, वह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है आपका फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, या इसी का दूसरा नाम होता है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल राशि या आधारी राशि। यदि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मूल राशि या आधारी राशि, ठीक है। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है, सेकंड नंबर में वो होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड, नाम से ही पता चला होगा, डिराइव किया गया, दूसरों से आया है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब रही बात कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे, ये दो प्रकार की हो गई फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन से, यानी फिजिकल क्वांटिटी के दो लड़के, एक तो फंडामेंटल और दूसरा क्या है, डिराइव्ड। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम क्या है, बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है या बेस क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी। साथ साथ आप लोग जो है पढ़ाई का मज़ा तभी आता है जब आपका नोट्स हो, है ना। और नोट्स जिसे ना होता है, अपना बनाया हुआ भोजन अपने आप को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही अपना बनाया हुआ नोट्स अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। इसलिए अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, है ना, अपने हाथों से, मम्मी के हाथों से नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्या होता है। तो आइएगा देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल, नंबर 1 हेडिंग हो गया आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बेस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो किसी दूसरे पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि मैं बात करूं आपके घरेलू लाइफ में, तो जैसे क्या है, आपके जो है पापा हैं और आप हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा पैसे रुपए के लिए यदि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है आप किससे मांगेंगे, अपने बाबा से मांगेंगे। तो क्या आप अपनी ज़रूरतों के लिए क्या अपने फैमिली पर डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल हाँ डिपेंडेंट है।
लेकिन आपके पापा किस पर डिपेंडेंट हैं, तो अपना काम करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देते हैं। तो आपके पापा जो हो गए वो क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, और आप डिपेंड कर रहे हैं, आप दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो आप जो हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होता है जो अपने मात्रकों को व्यक्त करने के लिए जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर क्या होता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन आसानी से। तब तक से मिलते हैं, चूँकि आज फर्स्ट डे है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद में कल मिलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। थैंक यू।